जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी का जिक्र करने वाला हूँ, जिसके पास यदि आज के टाइम में ऑर्डर बुक की बात किया जाए, तो आंकड़ा ये निकल के आती है जो कंपनी के पास अल्टीमेटली टोटल जो ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, वो 200 करोड़ का है। 200 करोड़ कम नहीं होता, तब भी चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक नाम जो है वो कॉमन है। इसमें मुक्का प्रोटीन की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुक्का प्रोटीन वियतनाम की कंपनी है। और एक अवंती फीड्स है, जो कि इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। और यदि हम इनकी लिंक की बात करें, तो जिसकी हम स्टडी करने कर रहे हैं फिलहाल, वो मुक्का प्रोटीन है, जिसकी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और इसके देखा जाए तो ये एक इंटरनल ऑर्डर हो सकता है जो इसमें दर्ज करती है, और ये कह सकते हैं कि इनका जो कंपनी है वियतनाम में, वही कंपनी यहाँ पे भी ऑर्डर देती पाई गई है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लर्निंग में। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं मेरे साथ ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट लर्निंग। अब इस कंपनी को लेकर के चर्चा जब कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस कंपनी को ज़रा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मुक्का प्रोटीन का, जिसका थोड़े दिन पहले की बात है जब मार्केट में इसका लेकर के आईपीओ आई थी। और आज के टाइम में यदि आप इस प्राइस को देखेंगे, तो सीधा-सीधा दिखता है कि यहाँ से यदि आप इन प्राइस को आज के रेंज में चर्चा करते हैं, तो मार्केट जो बॉटम पे था, जो सबसे ज़्यादा बॉटम पे हुआ करता था। और यदि हम सेकंड बॉटम की बात करें, तो एक बॉटम और फिक्स होती है, वो इस पायदान के आसपास आके खड़ी हुई है। तो आज के टाइम में जो मार्केट की रेंज है, वो इसी पायदान पे आके खड़ी हुई है। और ये कह सकते हैं कि इसमें एक इसको कहते हैं एक तरह से सपोर्ट लेवल। और ये सपोर्ट लेते हुए देखी गई इस कंपनी के चार्ट में। तो क्या मार्केट यहाँ से पुलबैक क्रिएट करेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बॉटम 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 के आसपास टच करती देखी गई, लेकिन बॉटम टू बॉटम पे टच करके रुकने वाली बात फिलहाल क्या बना पाती है। मुक्का प्रोटीन एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी फिश मील हो, फिश ऑयल हो, फिश सोल्यूबल्स पेस्ट हो, उस पर डील करती है, उसमें डील करती है। और इनकी यदि प्रेजेंस की बात करें, तो ये कंपनी कहती है कि चाहे वो इनकी प्रेजेंस जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात में इनका वेल कनेक्टिंग लोकेशंस में इनका कारोबार है। और कहती है कि जो गल्फ ऑफ द ओमान्स हो, बांग्लादेश हो, मेकिंग जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है, इसमें यहाँ भी इनका प्रेजेंस की बात शामिल करता है। यदि कंपनी की हम बात करें, तो जो इन तीन प्रोडक्टिविटी से डील करती देखी गई, इनकी प्रोडक्ट वाइज डिटेल को लेकर, जहाँ पे हमने देखा कि इनके प्रोडक्ट में जो खास के प्रोडक्ट था, जिसमें कि चाहे वो फिश मील्स हो, फिश मील ऑयल, फिश ऑयल हो, फिश सोल्यूबल पेस्ट हो, इंटो मिल्स हो, इंटो ऑयल हो, इंटो शॉयल की बात भी शामिल करती है। तो मार्केट में क्या आंकड़ा लेके चलती है, यदि देखा जाए आज के टाइम में, तो ये बुक वैल्यू के मुताबिक तो मार्केट में करीब 270% की रैली क्रिएट करता है। तो वहीं पे यदि आप इनके इंटरेस्टिंग वैल्यू से देखेंगे, तो आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में जिक्र करता है। हायर से लोअर की प्राइस को देखा जाए, तो बॉटम से केबल और केबल अभी कह सकते हैं जो करीब 15% से ज़्यादा रैली क्रिएट करता है बॉटम टच करने के बाद। स्टॉक पी जो रेशियो है, वो जो बाकी इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से आज भी अंडर वेट की श्रेणी में जिक्र करता है। नेट इनकम मार्जिन करीब 7% का है, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, 73% का प्रमोटर का कंट्रोल है। आरओसी का आंकड़ा को देखा जाए, करीब 25 से लेकर 18% के बीच में रही है। जहां रिजल्ट की डेटा को देखा जाए, तो दिसंबर टू दिसंबर में जो टर्नओवर था, उसमें भारी कमी जिक्र करती देखी गई। लेकिन अच्छी बात ये थी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब अच्छी खासी 300% से ज़्यादा रैली क्रिएट करती देखी गई। वहीं पे जहां नेट प्रॉफिट के नंबर को जिक्र किया है, तो वहां भी करीब आंकड़ा बेटर रही है पिछले पीरियड के मुकाबले। टेंशन की बात यह है, और जो अनएडजस्टेबल इनके जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है और इंटरेस्ट की वर्डन है, वो थोड़ा सा अनएडजस्टेबल की श्रेणी में आती है। जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर देखा जाए, तो कंपनी लगातार बेटर कर रही थी, एक ही बार में कट आई, लगातार बेटर कर रही थी, फिलहाल के लिए कट आई। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर स्टेबिलिटी की बात करीब 26 से 28% के आसपास एक ऑन एवरेज रखी जाती है। जहां इसको कंपैरिजन करने के लिए लगता है कि अवंती फीड्स हों या फिर ज़रूर वेलनेस का जैसे कंपनी को शामिल किया, तो कुछ कंपनी से कंपेयर करना बेटर भी है, कुछ कंपनी से नहीं भी है।
लेकिन फिलहाल यदि स्किनर की बात माने तो इसके मुकाबले तो कहते हैं कि ये आज के समय में सबसे अंडर वेटेज स्टॉक है, चाहे वो आप करंट मार्केट की जोन को ही बुक वैल्यू से कंपेयर क्यों ना करें। यदि नेट इनकम मार्जिन को भी देखते हो तो 7% है, जबकि ऑन एवरेज 6% की कमाई करती है रेस्ट सभी और एवरेज सेक्टर, तो यहाँ इनकी कमाई करीब 7% का आंकड़ा रखती है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब 1.5 लाख के आसपास निवेशक हैं, एफ आई डी आई दोनों की जो होल्डिंग है वो बनी पड़ी है। रेस्ट की बात किया तो अभी रिसेंटली हमने ऑर्डर बुक को लेकर जिक्र किया कि आज के टाइम में इनके पास जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था वो 5 मार्च 2025, जिसमें कंपनी ने जिक्र किया कि इनके पास ऑलमोस्ट करीब 200 करोड़ की ऑर्डर आज भी हमारे यहाँ स्टैंड करती है। जबकि कंपनी में रिस्क को लेकर बहुत ज़्यादा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बन सकता है, जहां पे चार्ट लेवल पे हमने देखा कि यहाँ पे स्थिरता यदि बन पाती है आने वाले समय में तो शायद बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाती है। और यदि हम केवल और केवल 6 महीने की ट्रेंडिंग को जाने तो 6 महीने की ट्रेंडिंग में तो बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान दर्ज करती है। नुकसान ऐसा था, क्या ये इस पोजीशन के आसपास आकर के सपोर्ट लिया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये इस पोजीशन पे आकर के सपोर्ट लेवल लिया है और वहां से ये 15% की रैली क्रिएट कर चुका है, जिसमें आज का भी यदि 3-4-5% की रैली होगा तो वो सम्मिलित किया जा सकता है। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपैरिजन टू द इनकी कुछ इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना मुमकिन क्रिएट करता है, जहां पे सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 6 महीने से जब लिस्टिंग हुई है तब से मार्केट में इनकी बिल्कुल ही पिटाई जारी है। जबकि ये नहीं कि लगातार पिटाई ही था और ये नहीं कि मस पे कमाई नहीं हुआ, कमाई भी तगड़ी हुई है। और जब हम कोई कंपेयर करते तो एक टाइम फ्रेम की डेटा होती है कि मान लेते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कंपेयर करना हो तो वैसा सिचुएशन होती है। वहीं पे इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक देखा है तो करीब 15% की रैली होती है। तो देखा जाए तो बॉटम से लेकर के करंट सिचुएशन में भी करीब 15% की कमाई हो पाई है। और एक सवाल अक्सर आता है कि टारगेट और रेशियो कहाँ के लेके चलें, और ये इसके लिए सिंपल सी बात है, यदि फायदा हो तो उसको बुक करना चाहिए। नुकसान लगातार गहराती जाए तो नुकसान को स्टॉप करने की जरूरत पड़ती। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।